आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू टू ऑल माय मुस्लिम ब्रदर एंड पाकिस्तानी ब्रदर्स। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़-ओ-मान और खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान और खैर से रखे। देखिए, इस वक्त पिछले 3 दिन से 4 दिन से ईरान और इसराइल का मसला चल रहा है और ये मसला रुकने वाला नहीं है। ये मसला आगे जाएगा, ये हम सबको पता है। ये मसला आगे जाने वाला है। कल ईरान ने सेकंड पेज के अंदर सेकंड दिन दूसरा रोज़ ईरान ने दोबारा इसराइल के ऊपर हमला आवर हुआ। ईरान ने दोबारा इसराइल के ऊपर हमला किया। ईरान ने दोबारा इसराइल को जवाब दिया, दोबारा रिटेलिएट किया। क्योंकि ईरान ने जब इसराइल ने हमला किया, ईरान ने कहा था, ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी कहा था कि अब हम जो बदला लेने जा रहे हैं, अब इसको हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अब हम इसराइल को इस बस्ती से मिटा के छोड़ेंगे, तबाह और बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये इसराइल के वज़ीर आज़म, इसराइल के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei का ये बयान था कि अब हम इसराइल को मिटा के छोड़ेंगे, इसराइल को हम तबाह और बर्बाद करके छोड़ेंगे। और वही होता हुआ नज़र आ रहा है हमें कि इसराइल अब नीचे जाता जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। इसराइल अब बैक फुट की तरफ जाता जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। इसराइल के पास और कोई चारा नहीं है झुकने के, गुलामी, यजीदियत कबूल करने के। इसराइल के पास और कोई रास्ता नहीं है इसके। इसराइल को कबूल करना पड़ेगा, ईरान के सामने झुकना पड़ेगा अगर उससे अपने आप को बचाना है। नेतन्याहू एक दहशतगर्द जो अपने मुल्क से फ़रार हो गया, ग्रीस चला गया या कहीं भी आसपास के जो भी ममालिक हैं वहाँ चला गया और वहाँ जाके अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन कर रहा है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, आओ हमारे साथ शिरकत करो जंग के अंदर। लेकिन यूएस ने मना कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया कि हम जंग के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। आप अकेले में, या आपकी जंग है, आप अकेले में, हमने आपके लिए जंग का आगाज़ किया, आप इसका इख्तिताम करो और आप ईरान के साथ ये जंग लड़ो। देखो, यूएस और ईरान के बीच में मामला सेटल नहीं हो पाए। इसराइल ये चाहता था यूएस से कि वो यूएस मुदाखलत करे और हमारे साथ मिल के ईरान के ख़िलाफ़ जंग लड़े। लेकिन यूएस और डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया, उसने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जंग के अंदर शिरकत नहीं करेंगे, ये आपका अंदरूनी मामला है, ये आप और इसराइल ईरान का मामला है, आप खुद इस जंग को लड़ो। और नेतन्याहू को मुँह की खानी पड़ी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग का आगाज़ किया था। लेकिन अब बीच मैदान के ऊपर नेतन्याहू को, इसराइल को अकेला छोड़ के डोनाल्ड ट्रंप फरार हो गए, निकल गए पटनी गली से। मैंने आपको पहले कहा था 2 दिन पहले जब ईरान ने हमला नहीं किया था, ईरान ने 2 हमले 2 दिन में नहीं किए थे, सिर्फ उस वक्त इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था। मैंने उसी वक्त कह दिया था तो ये डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजियाँ कर रहे हैं, इसराइल को धमकियाँ वगैरह लगा रहे हैं, ये इसकी धमकियाँ काम नहीं आनी, इसकी बड़ी बड़ी बातें काम नहीं आनी। ये आप देखना, ये खुद ही दफन हो जाएगा, ये बीच रास्ते से भाग जाएगा। जिस तरह इसने पाकिस्तान और भारत की जंग को छेड़ा है, उसको आग लगाइए, उसको ऑन किया है चाबी के साथ, उसको ऑन किया जैसे हम चाबी के साथ गाड़ी को ऑन करते हैं, इसी तरह इससे पाकिस्तान और भारत की जंग को चाबी के साथ ऑन किया। और जब इसने देखा, जब तक मामला सेटल पे थे, जब तक इंडिया पाकिस्तान के ऊपर 6 से 10 मई तक हमला करा था। लेकिन जब 10 मई को पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब हम हमला करेंगे, अब हम अपने मुल्क के समझौते के ऊपर इतनी सी आन पार नहीं आने देंगे, उस वक्त अमेरिका ने आज करेगा दी। और अमेरिका उस वक्त इनके सदर, इनके वुज़रा, अमेरिका के वुज़रा, डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर, वो ये बयान जारी करते कि हम इंडिया का साथ देंगे, हमारा ये मसला नहीं है, ये हमारा मसला नहीं है, हम इंडिया के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान के अगेंस्ट हम जाके खड़े होंगे। और जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने बड़ा आला स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट किया तो इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और इन्होंने कहा कि हमारा जंग से कोई लेना देना नहीं है। और फिर नरेंद्र मोदी को जब पता चला कि अमेरिका साइड पे होके, तो भागता भागता गया डोनाल्ड ट्रंप के पास, उसके पाँव पकड़े, उसके पाँव चाटे, उसके जूते चाटे। और नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, पाकिस्तान ने हमें करारा जवाब दे दिए, प्लीज़ इस जंग को रोको, किसी तरह हम दोनों के दरमियान में सीज़ फायर कराओ। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से रब्ता किया, पाकिस्तान से कहा कि सीज़ फायर को ऑन करो, चाबी को ऑन करो, सीज़ फायर ये मामला यहाँ तक रोक दो। फिर पाकिस्तान ने कहा ओके ऑन है फिट है। तो फिर पाकिस्तान और इंडिया का जो सीज़ फायर दरमियान में सीज़ फायर हुआ, वो फिर नरेंद्र मोदी इसका मुंह काला हुआ, इसने अपने मुल्क के अंदर इसकी वैल्यू, इसकी इज्जत किन्ना हो गई क्योंकि ये इससे सरेंडर कर दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गया, डोनाल्ड ट्रंप के पास भागते ये किया कि सीज़ फायर करवा दो। और फिर आखिर में हार किसकी हुई? भारत की। भारत ने इसका स्टार्ट किया था और इख्तिताम
पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब दिया था इंडिया को, नरेंद्र मोदी का मुंह काला किया था। इसी तरह जिस तरह नेतन्याहू बड़ी बड़ी बातें करता, बड़ी बड़ी बढ़ के मारता इस जंग से पहले, उसी तरह नरेंद्र मोदी भी ये कहता कि मैं पाकिस्तान को तबाह कर दूंगा, मैं पाकिस्तान को बर्बाद कर दूंगा, मैं पाकिस्तान के साथ फलाना तराना ये सब कुछ कर दूंगा, पाकिस्तान किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। ये इसके बयान थे और फिर आखिर में क्या हुआ, इंडिया नरेंद्र मोदी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। ये इनकी असल औकात, ये इनकी असल वैल्यू है। इसी तरह अभी नेतन्याहू के ऊपर यही हालात हैं कि अब वो डोनाल्ड ट्रंप के पास भागता भागता जा रहा है, कभी रसिया के पास जा रहा है, पुतिन के पास जा रहा है, कभी सऊदी अरब के पास जा रहा है, कभी किस से मुतालबे कर रहा है कि किसी तरह ये सीज फायर करवाओ हम दोनों के दरमियान। जब यूएस ने मना कर दिया है कि हम आपकी जंग के अंदर शिरकत नहीं करेंगे, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया कि आपकी जंग है, आप जानो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसी वक्त इसराइल पीछे हुआ और यूएस पीछे हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये आपकी जंग है, हम आपकी जंग के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, आप जानो और ईरान जाने और आप जानो आपने कैसे इसको इख्तिताम करना है, मैंने आगाज़ करके छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग का आगाज़ किया, ये बात हकीकत में है। और अमेरिका के साफ़ी वो ये बात कहते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ मिल के ईरान के ऊपर हमला किया है। अमेरिका बैक फुट के ऊपर, बैक डोर के अंदर इसराइल की पूरा सपोर्ट करता, पूरी मदद करता और उसी ने ये वगैरह, ये जंग वगैरह ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शुरू करवाई है। उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का आते और अमेरिका ने जंग आगाज करवाया है और अमेरिका अब इसराइल को बीच गली के अंदर, बीच रास्ते के अंदर छोड़ के चला गया है। इसराइल अब तबाह बर्बाद हो रहा है और इसराइल जो फ़लस्तीन मुसलमान बहन भाइयों के पास जुल्म ज़बर करते थे, अब इनकी चीखें पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दे रही हैं। इनकी बेसकूनी, इनके घर, इनके फ्लैट, इनकी बिल्डिंग सब कुछ तबाह बर्बाद हो रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर इनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि किस तरह ये बेलगाम हुए हैं, ये किस तरह ये परेशानी के आलम के अंदर मुठबला हो गए हैं और इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा सिलेंडर के अलावा। अगर हम देखें बयानात की तरफ चलें, हम ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं, तनाज़ा ख़त्म करा सकते हैं। गुज़िश्ता रात ईरान पर हमले से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं था, अमेरिका मफादात पर हमला ना किया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम आराम सुकून से सीज़ फायर करवा सकते हैं, लेकिन आपने ये जंग का आगाज़ किया था। और जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खamenei, उन्होंने ये वाज़ेह हदायत दी है कि हम इस जंग का इख्तिताम करेंगे और अब इसराइल को इस बस्ती से तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे। अब हम सीज़ फायर नहीं चाहते। ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह कहा है कि अब सिर्फ जंग होगी, बर्बादी होगी, तबाही होगी, या तो हम मारे जाएंगे या तो इसराइल का खात्मा होगा या ईरान का खात्मा होगा। लेकिन अब हम यजीद के सामने उसकी बैठ या उसके सामने झुकने वाले नहीं हैं, हम अब मुकाबला करेंगे। अब सिर्फ जंग होगी और कोई सीज़ फायर, कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ जंग होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप अब चलाकियों के साथ अब गेम डाल रहा है कि ये अमन करवाएगा और फिर बोलेगा कि मैंने अमन करवाया, मैं सुकून करवाना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर मैं अमन और सुकून पैदा करना चाहता हूँ। हम ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं, नताइज ख़त्म करा सकते हैं। गुज़िश्ता रात ईरान पर हमले से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं था, अमेरिकी मफादात पर हमला ना किया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम, ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स के ऊपर दोबारा बयान जारी किया कि ईरान और इसराइल के बिटवीन में हम मामला सेटल करवा सकते हैं, इन दोनों मुल्कों के दरमियान हम सीज़ फायर करवा सकते हैं। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने ये बात वाज़ेह की भी है कि अब जंग होगी, अब कोई सीज़ फायर, कोई डायलॉग नहीं होगा। अब देखते हैं मामला किस तरफ जाता है, सीज़ फायर की तरफ जाता है, जंग रुकती है या ये जंग जारी रखती है। लेकिन दोनों मुल्कों को नुकसान हो रहा है, ये दोनों मुल्कों को साथ साथ पूरी दुनिया के मुल्कों को नुकसान होगा और सबको ये नुकसान पहुँचेगा कि ये जंग जारी रही। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, अगर उनके बयान के ऊपर नज़र डालें, द US had nothing to do with the attack on Iran tonight. If we are attacked in any way, shape or form by Iran, the full strength and might of the might of the US armed forces will come down on you at a level never seen before. However, we can easily get a deal done between Iran and Israel and end this bloody contact. ये इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि आइए बैठिए साथ हमारे, हम डायलॉग करते हैं, हम मामलात को सेटल करते हैं और इस डायलॉग को ख़त्म करते हैं और सीज़ फायर की तरफ जाते हैं और दोनों मामलात, दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर करवा के अमन और सुकून पैदा करना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि अगर आपने अमेरिका के ऊपर हमला किया तो हम सारी आर्मी को इकट्ठा करके आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे, आपके ऊपर हमला करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी ईरान
ईरान को ये धमकियाँ लगाया था, लेकिन ये धमकियाँ वगैरह काम नहीं आनी। डोनाल्ड ट्रंप अब भी मैदान के बीच में छोड़ के फरार हो गया, तबाही करके, बर्बादी करके, बीच में छोड़ के, इसराइल और ईरान को बीच में छोड़ के फरार हो गया पतली गली से। ये इस डोनाल्ड ट्रंप की असल हकीकत, असल वैल्यू है। ये मुकाबला करना नहीं जानता, ये सिर्फ बीच में नफरतें पैदा करके, जंगे करवा के बीच पतली गली से निकल जाता है। और अब ये डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहा है कि सीज़ फायर करो, और बाद में अगर ये सीज़ फायर हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप की अमा के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप की बात के ऊपर, ये दोनों मुल्क साथ बैठ जाते हैं और सीज़ फायर कर लेते हैं और मुस्कुराहट मामला आके चले जाते हैं और जंग रुक जाती है। आप मेरी बात याद रखना, ये डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा कि मेरी वजह से सीज़ फायर हुआ है, इसके पीछे मैं हूँ, मैं अमन और सुकून करवाना चाहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर। और देखो, मैंने अमन और सुकून पैदा किया, क्योंकि मैं जब वज़ीर आज़म बना था तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पूरी दुनिया के अंदर अमन और सुकून पैदा करूँगा। ये बहुत बड़ा फ्रॉडी है। इससे भारत और पाकिस्तान की जंग का आगाज़ कराया और बीच पतली गली से निकल के फिर बाद में इससे कहा कि मैं अमन करवाना चाहता हूँ, सीज़ फायर करवाया और फिर अपनी तरफ सारा क्रेडिट ले लिया। और अब ये ईरान और इसराइल का मामला, इससे इसका आगाज़ कराया और अब बीच पतली गली से निकल गए और अब कह रहे सीज़ फायर करवाओ और फिर बाद में क्रेडिट लेगा कि मैंने अमन और सुकून पैदा किए और मैं अमन और सुकून देखना चाहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर।